हम सबसे बात करेंगे। फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का चाहे जो फैसला आया है या फिर नीट एग्जाम के बाद जो सवाल उठे हैं, इन सारे बिंदुओं पर जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? प्रिंस जायसवाल। प्रिंस का कितने महीने से तैयारी कर रहे हो और क्या उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे हो आप नीट की? मैं 11th से कर रहा हूँ। उम्मीद क्या है? उम्मीद चयन हो जाएगा नीट में, मेडिकल में, उसमें चलेगा? पहले तो लग रहा था हो जाएगा, बट अब ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल टाइप से। क्यों ऐसा लग रहा है? जिस हिसाब से स्कैम हुआ है या फिर पेपर लीक की मतलब बात हो रही है, और 720 में 720 बहुत लोगों का आया है, उस हिसाब से थोड़ा डर लग रहा है। क्या नाम बताया अपना? प्रिंस जायसवाल। प्रिंस की जो चिंता है वो चिंता 24 लाख जो बच्चे इस बार परीक्षा दिए हैं और लगभग इतने ही और इससे ज़्यादा बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, सबकी चिंता यही है। और भी बच्चे लोग हैं इस पर। क्या आपको क्या लगता है कि ये जो चल रहा है उसको एक भरोसा बनाए रखने के लिए एनटीए को क्या करने की ज़रूरत है? फर्स्ट तो दोबारा पेपर होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने ये चीटिंग की है और बहुत सारे जगह हम देखे हैं कि बिहार में भी बहुत सारे लोग पकड़ाए हुए हैं और कुछ लोगों को नीट के पेपर के एक दिन पहले ही पेपर मिल गया था, जिससे उन लोग एक दिन पहले ऐसे आरोप लग रहे हैं। ऐसे आरोप लगे हैं। ये प्रमाण नहीं है, अभी इस पर जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर बच्चों की मनोस्थिति पर फर्क जरूर पड़ता है जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, खासकर उन बच्चों पे जो ईमानदारी से तैयारी करके अच्छे कॉलेजेस या एडमिशन लेके डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? आइए सामने आइए। देविका साहू। देविका, क्या लग रहा है, उम्मीद है बन जाओगे डॉक्टर? तैयारी कर रहे हो? हाँ सर, तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद से ही कर रहे हैं कि बनना है डॉक्टर। और ये जो गड़बड़ियाँ सामने आ जाती हैं या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चों का मनोबल ही कम हो जाता है। इतना बड़ा जब एग्ज़ाम संभाल रहे हैं तो अच्छे से करना चाहिए। हर कोई बच्चा होता है वो अपना टाइम दे के अपनी इतनी मेहनत से यहाँ पे पढ़ने आ रहा है। मम्मी पापा का भी फैमिली कंडीशन हर किसी का अच्छा नहीं रहता है। मेहनत कर रहे हैं तो होना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इस मामले में आप लोग को जानकारी है उसके बारे में कि ग्रेस मार्क हटा दिया जाए, तो ये क्या काफ़ी है कि इसके अलावा भी कुछ होने चाहिए? डबल एग्ज़ाम होना चाहिए सर, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं जो कि पॉसिबल नहीं है नीट में, क्योंकि 720 में 719 718 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि माइनस मार्किंग तो कटता ही है। तो एक में कटेगा तो 4 में तो 5 नंबर तो कटेगा ही, तो उसको रीमार्किंग क्यों दिया गया है? तो फिर से ना नीट होना ही चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए नीट की जो 2024 की परीक्षा हुई है वो फिर से होनी चाहिए, यही एक मतलब एक ऐसा भरोसा बनाए रखने के लिए हो सकता है। टीचर्स क्या कहते हैं वो जानते हैं। क्या लगता है आपको इस पूरे मामला जो चल रहा है इसमें एनटीए पर फिर से भरोसा हो बच्चों को, खासकर तैयारी जो कर रहे हैं? नहीं देखिए, और ये चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इन नेशनल लेवल पे पेपर्स ले रहे हैं उनको बहुत आपका एक रोक रहा हूँ, नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम आशीष राय है। मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। पिछले 16 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि परफेक्ट स्कोर वाले नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स पहुँच गए हैं, है ना। फिर उसमें 700 वाले 4000 3000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ इसमें दिख रही हैं। और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ये उम्मीद नहीं है। उन्हें इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई गांव से है, कोई लोन लेके पढ़ा रहा है बच्चों को। अभी आते हैं बस यही पूछते हैं क्लास में, सर कैसे होगा, इतना नंबर आ रहा है, इस बार कैसे होगा। ये बच्चे प्लान किए रहते हैं कि हमारे 600 नंबर आने हैं, 550 नंबर आने, उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। पता चला 600 नंबर पर भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। तो काफ़ी मानसिक रूप से बच्चे परेशान तो रहते ही हैं। और टीचर्स भी या और भी एक्सपर्ट्स से आप बात करें तो यही फील होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ तो है। गड़बड़ हुई है, ये तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि गड़बड़ हुई है। री नीट एक ऐसा फैसला हो सकता है जिससे कि सभी बच्चों में कम से कम भरोसा हो कि फिर से परीक्षा हुई है और जिन्होंने परीक्षा दिया अब वो काबिल लोग ही वहाँ पर सीट पर जा रहे हैं। अब इसमें एनटीए क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आने हैं वो भी क्या फैसला आता है इसके बाद जो 8 जुलाई को एक सुनवाई होनी है, तमाम